दोस्तों सांस रोक देने वाले रोमांचक मुकाबले में आखिरी गेंद पर जीता दिल्ली कैपिटल, लेकिन गुजरात टाइटंस भी खूब लड़ा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। दोस्तों गुजरात टाइटंस और दिल्ली कैपिटल के बीच आईपीएल 2024 का आज बेहद रोमांचक मुकाबला खेला गया, जहां पर आखिरी ओवर में जीत के लिए 19 रनों की जरूरत थी गुजरात टाइटंस की टीम को, लेकिन दोस्तों फिर मुकेश कुमार ने शानदार ओवर डाला। तो हम आपको इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट बताएंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों आप भी शानदार मुकाबले को देखकर खुश हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और साथ ही साथ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस बेहद ही शानदार मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो दोस्तों आज के मुकाबले में सिक्का उछला और गिरा शुभमन गिल के पक्ष में। उन्होंने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया और दिल्ली कैपिटल की टीम को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। पृथ्वी शॉ के साथ फ्रेजर मैकगर्क पारी की शुरुआत करने उतरे। तो दोस्तों पहली गेंद पर शानदार चौके के साथ बेहतरीन आगाज किया यहाँ पर पृथ्वी शॉ ने, जब उन्होंने अजमतुल्ला ओमरजाई गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसके बाद दोस्तों पहले ही ओवर की चौथी गेंद पर भी एक और चौका यहाँ पर फ्रेजर मैकगर्क के बल्ले से बिहाइंड द स्क्वाड ऑन साइड में देखने को मिला। इसके बाद दूसरा ओवर डालने आए वॉरियर की चौथी गेंद पर इस मुकाबले का पहला छक्का मैकगर्क के बल्ले से देखने को मिला, जब उन्होंने गेंद को बैकवर्ड स्क्वायर के ऊपर से 93 मीटर दूर स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया। तो इसी ओवर की पांचवी गेंद पर भी उन्होंने सामने की तरफ गेंद को एक और शानदार चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजकर शुरुआती 2 ओवरों में ही दिल्ली को शानदार शुरुआत दिला दी। इसके बाद तीसरा ओवर डालने आए ओमरजाई के ओवर में शानदार परफॉर्मेंस जारी रहा और एक बेहतरीन छक्का यहां पर मैकगर्क के बल्ले से देखने को मिला ओवर की आखिरी गेंद पर। लेकिन इसके बाद एक बार फिर जब वॉरियर चौथा ओवर डालने आए तो उनकी पहली गेंद पर एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे मैकगर्क, लेकिन यहां पर वो गेंद सीधे नूर अहमद के हाथों में थमा बैठे और दिल्ली कैपिटल को पहला झटका लगा। फ्रेजर मैकगर्क 14 गेंदों पर 23 रनों की पारी खेलकर पैवेलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों इसी ओवर की पांचवी गेंद पर पृथ्वी शॉ भी बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन वो भी नूर को अपना कैच थमा बैठे और एक ही ओवर में 2 झटके दिल्ली कैपिटल को लगे। पृथ्वी भी 7 गेंदों पर 11 रन बनाकर पैवेलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर साई होप क्रीज पर उतरे तो उन्होंने अजमतुल्ला ओमरजाई के ओवर में एक बेहतरीन चौका लगाया। इसके बाद दोस्तों वो एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे छठे ओवर की चौथी गेंद पर, लेकिन यहाँ पर उनके बल्ले का बाहरी किनारा लगा और गेंद सीधे राशिद खान के हाथों में गई और साई होप भी इस मुकाबले में 6 गेंदों पर 5 रन बनाकर पैवेलियन लौट गए। इसके बाद अक्षर पटेल क्रीज पर उतरे तो उन्होंने 7वें ओवर की चौथी गेंद पर एक शानदार शॉट खेलते हुए वाइड की तरफ चौके के साथ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा वाइड कवर की तरफ। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों अक्षर पटेल ने 8वें ओवर की 5वीं गेंद पर एक और छक्का जड़ा राशिद खान की गेंद पर। तो इसके बाद ऋषभ पंत ने 9वें ओवर की पहली गेंद पर एक स्लॉग स्वीप के जरिए चौका लगाने में वो कामयाब हुए नूर अहमद की गेंद पर। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 11वें ओवर की दूसरी गेंद पर एक और शानदार छक्का ऋषभ पंत के बल्ले से मिड विकेट के ऊपर से देखने को मिला नूर अहमद की ही गेंद पर। तो इसके बाद अक्षर पटेल ने भी शानदार बल्लेबाजी जारी रखी और उन्होंने भी नूर के ओवर में एक और शानदार चौका एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से जड़ दिया। तो इसके बाद एक बार फिर उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक और बेहतरीन चौका राशिद खान की गेंद पर भी जड़ा। तो वहीं पर दोस्तों काफ़ी देर तक इंतजार करने के बाद एक और छक्का अक्षर पटेल के बल्ले से देखने को मिला 14वें ओवर की आखिरी गेंद पर। इस शानदार छक्के के बाद अगली ही गेंद पर उनके बल्ले से निकले एक और शानदार चौके के साथ ही शानदार बल्लेबाजी करते हुए अक्षर पटेल ने बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर लिया। उन्होंने अर्धशतक के लिए मात्र 37 गेंदों का ही सामना किया। इसके बाद दोस्तों 16वें ओवर में ऋषभ पंत के बल्ले से एक मिनी हेलीकॉप्टर शॉट भी देखने को मिला, जब उन्होंने मोहित की गेंद को शानदार तरीके से छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसी ओवर की 5वीं गेंद पर भी उन्होंने एक बार फिर से गेंद को छक्के के लिए लॉन्ग ऑफ के ऊपर से बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसके बाद अक्षर पटेल और दोनों के बीच शानदार शतकीय साझेदारी पूरी हुई। तो वहीं पर 17वें ओवर की चौथी गेंद पर अक्षर के बल्ले से एक और शानदार छक्का देखने को मिला। इस बार उन्होंने लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद को छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसकी अगली ही गेंद पर एक और बड़ा शॉट खेला और इस बार स्ट्रेट शॉट के जरिए गेंद को छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। लेकिन इसी ओवर की आखिरी गेंद पर वो अपना कैच साई किशोर को थमा बैठे और 43 गेंदों पर 66 रनों की दमदार पारी खेलकर अक्षर पटेल पैवेलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों 18वें ओवर की दूसरी गेंद पर एक और शानदार छक्का ऋषभ पंत के बल्ले से भी देखने को मिला मोहित की गेंद पर और इस छक्के के साथ ही उन्होंने 35 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा
कर लिया। इसके बाद इस ओवर में शानदार बल्लेबाजी जारी रही, लेकिन इस बीच 19वां ओवर डालने आए साई किशोर की तीसरी गेंद पर ट्रिस्टन स्टब्स के बल्ले से एक और चौका देखने को मिला। तो वहीं पर इसी ओवर की चौथी गेंद पर डीप मिड विकेट के ऊपर से गेंद को शानदार तरीके से स्टैंड में डिपॉजिट करने में कामयाब हुए ट्रिस्टन स्टब्स। जबकि दोस्तों ओवर की आखिरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार छक्का देखने को मिला, जिसके चलते इस ओवर में भी 22 रन बटोर लिए। इसके बाद आखिरी ओवर डालने आए मोहित शर्मा की दूसरी गेंद पर ऋषभ पंत के बल्ले से एक और शानदार छक्का देखने को मिला लॉन्ग ऑन के ऊपर से। यहां पर एक शानदार छक्के के बाद दोस्तों इस ओवर की तीसरी गेंद पर उनके बल्ले से एक शानदार चौका डीप बैकवर्ड पॉइंट की तरफ देखने को मिला। ये ऋषभ पंत का ही शॉट हो सकता था ऐसा। इसके बाद ओवर की चौथी गेंद पर भी उन्होंने बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से गेंद को एक बार फिर से स्टैंड में डिपॉजिट करके इस ओवर का दूसरा छक्का जड़ दिया। तो वहीं पर ओवर की पांचवी गेंद पर भी उन्होंने एक बार फिर से लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद को छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। और जबकि दोस्तों आखिरी ओवर की आखिरी गेंद पर भी उनके बल्ले से निकले एक और छक्के के साथ ही ऋषभ पंत ने इस ओवर में कमाल की बल्लेबाजी करते हुए 31 रन बनाकर यहां पर टीम को 224 रनों तक पहुंचा दिया। पंत ने 43 गेंदों पर 88 रनों की पारी खेली और 225 का लक्ष्य रखा। वहीं पर इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी गुजरात टाइटंस के लिए पहली गेंद पर रिद्धिमान शाह ने एक शानदार कवर ड्राइव के जरिए चौका लगाकर शानदार आगाज किया। इसके बाद दूसरे ओवर की पहली गेंद पर एक शानदार चौका मिड विकेट की तरफ शुभमन गिल ने भी लगा दिया। लेकिन इसके बाद दोस्तों दूसरे ओवर की तीसरी गेंद पर वो मिड ऑफ के ऊपर से एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन इस बार यहाँ पर अक्षर पटेल को वो अपना केस थमा बैठे और पहला व करारा झटका यहाँ पर गुजरात टाइटंस की टीम को लगा। शुभमन गिल 5 गेंदों का सामना करने के बाद 6 रन बनाकर पेविलियन लौटे। इसके बाद साई सुदर्शन क्रीज पर उतरे तो उन्होंने पहली ही गेंद पर थर्ड मैन के ऊपर से शानदार छक्का जड़कर अपनी पारी का शानदार आगाज कर दिया। इसके बाद दोस्तों रिद्धिमान शाह ने भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए तीसरे ओवर में 2 बेहतरीन चौके खलील अहमद की गेंद पर जड़े। तो वहीं पर दोस्तों ओवर की आखिरी गेंद पर एक कमाल का शॉट खेलते हुए उन्होंने गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। ये एक अद्भुत शॉट था उनके बल्ले से निकला हुआ। इसके बाद दोस्तों साई सुदर्शन ने चौथे ओवर में 2 बेहतरीन चौके जड़े। एक चौका उन्होंने थर्ड मैन की तरफ तो एक चौका उन्होंने कवर की तरफ जड़ दिया। तो वहीं पर इसके बाद दोनों बल्लेबाजों की शानदार परफॉर्मेंस जारी रहा। 5वां ओवर डालने आए राशिक सलाम के ओवर में भी एक चौका साई सुदर्शन के बल्ले से तो एक चौका रिद्धिमान शाह के बल्ले से भी देखने को मिला। इसके बाद दोस्तों रिद्धिमान शाह ने 5वें ओवर की आखिरी गेंद पर भी मिड ऑफ के ऊपर से एक और शानदार चौका जड़ दिया। तो 6ठे ओवर की तीसरी गेंद पर साई सुदर्शन के बल्ले से भी एक और शानदार चौका देखने को मिला। जबकि दोस्तों 8वां ओवर डालने आए कुलदीप यादव की दूसरी गेंद पर भी उन्होंने एक और शानदार चौका लगाया और 8 ओवर की समाप्ति तक टीम का स्कोर 80 रनों तक पहुँचा दिया। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 10वें ओवर की चौथी गेंद पर कुलदीप यादव ने रिद्धिमान शाह को पेविलियन भेज दिया। यहाँ पर बेहतरीन कैच अक्षर पटेल ने पकड़ा और पेविलियन भेजा रिद्धिमान शाह को, जिन्होंने 25 गेंदों पर 39 रनों की पारी खेली। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर अजमतुल्ला ओमर जाई भी 11वें ओवर की पहली गेंद पर बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर फ्रेजर मैकगर के एक कमाल के कैच ने उनकी पारी को भी अंत कर दिया। वो 2 गेंदों पर सिर्फ 1 ही रन बना पाए। इसके बाद साई सुदर्शन के बल्ले से एक कमाल का छक्का देखने को मिला जब उन्होंने अक्षर पटेल की गेंद को शानदार तरीके से पिक किया और छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। इसके बाद यहां पर डेविड मिलर ने भी 12वें ओवर की पहली गेंद पर एक और शानदार चौका यहां पर कुलदीप यादव की गेंद पर जड़ दिया। लेकिन इसके बाद दोस्तों 13वें ओवर की चौथी गेंद पर एक और बड़ा शॉट साई सुदर्शन खेलना चाहते थे, लेकिन यहां पर शानदार कैच पकड़ा उनका अक्षर पटेल ने और राशिक सलाम ने एक और सफलता दिला दी दिल्ली को। सुदर्शन ने 39 गेंदों पर 65 रनों की शानदार पारी खेली। तो वहीं पर इसके बाद डेविड मिलर के बल्ले से शानदार चौके देखने को मिले जब उन्होंने 14वें ओवर की 5वीं गेंद पर शानदार तरीके से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसी ओवर की आखिरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला। लेकिन इसके बाद दूसरे छोर से उम्मीद थी अच्छे साथ की, लेकिन इसी बीच 15वें ओवर की पहली गेंद पर राशिक सलाम ने शाहरुख खान को भी पेविलियन भेज दिया। विकेट कीपर ऋषभ पंत के हाथों कैच कराकर शाहरुख खान ने 5 गेंदों का सामना किया और सिर्फ 8 रन बनाकर चलते बने। इसके बाद यहां पर राहुल तेवतिया भी ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाए और 16वें ओवर की आखिरी गेंद पर वो भी अपना कैच ऋषभ पंत को ही थमा बैठे और कुलदीप यादव ने उनको भी पेविलियन भेज दिया और महत्वपूर्ण सफलता दिला दी यहां पर दिल्ली कैपिटल को। अब आखिरी 4 ओवर में जीत के लिए 73 रनों की जरूरत थी गुजरात टाइटंस को।
वहीं पर इसके बाद दोस्तों 17वां ओवर डालने आए एंड्रिक नोर्किया की पहली गेंद पर मिड विकेट की तरफ मिलर का चौका देखने को मिला। तो दूसरी गेंद पर उन्होंने कमाल का शॉट खेलते हुए गेंद को 6 रनों के लिए एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो तीसरी गेंद पर उन्होंने स्ट्रेट शॉट खेला और गेंद को एक बार फिर से छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। जबकि दोस्तों ओवर की 5वीं गेंद पर भी मिलर के बल्ले से एक और कमाल का शॉट देखने को मिला और इस बार गेंद को डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। जबकि आखिरी गेंद पर 2 रनों के साथ ही उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपना अर्धशतक पूरा कर लिया और इस ओवर में 24 रन बटोर लिए। लेकिन दोस्तों अर्धशतक के बाद यहां पर 18वें ओवर की तीसरी गेंद पर मुकेश कुमार ने डेविड मिलर को पेविलियन भेज दिया और बड़ा झटका लगा। लेकिन इसके बाद दोस्तों राशिद सलाम की 19वें ओवर की चौथी गेंद पर साई किशोर के बल्ले से एक शानदार छक्का देखने को मिला। तो वहीं पर इसकी अगली ही गेंद पर उनके बल्ले से एक और शानदार छक्का देखने को मिला। बैक टू बैक 2 छक्कों के बाद अब 7 गेंदों पर 19 रनों की जरूरत थी गुजरात टाइटंस को ये मुकाबला जीतने के लिए, यानी कि मुकाबला हाथ में आता हुआ नजर आ रहा था। तभी राशिद सलाम ने आखिरी गेंद यॉर्कर डाली जिस पर बोल्ड हो गए साई किशोर, जिन्होंने 6 गेंदों पर 13 रन जरूर बनाए, लेकिन यहाँ पर वो बोल्ड होकर पेविलियन लौटे, जिसके चलते अब आखिरी ओवर में 19 रनों की जरूरत थी मुकाबला जीतने के लिए। गेंद थी मुकेश कुमार के हाथ में। तो दोस्तों पहली गेंद पर मिनी हेलीकॉप्टर शॉट देखने को मिला राशिद खान के बल्ले से और उन्होंने गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजकर पहली गेंद पर चौका बटोर लिया। इसके बाद दूसरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक और शानदार शॉट देखने को मिला और 2 गेंदों पर 2 चौके उन्होंने जड़ दिए, जिसके चलते अब बची हुई 4 गेंदों पर 11 रनों की जरूरत थी। लेकिन तभी दोस्तों यहां पर तीसरी व चौथी गेंद पर कोई रन नहीं बना। लेकिन अब आखिरी 2 गेंदों पर मुकाबला जीतने के लिए 11 रनों की जरूरत थी। तभी 5वीं गेंद पर लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक और छक्का राशिद के बल्ले से देखने को मिला। इसके बाद दोस्तों आखिरी गेंद पर मुकाबला जीतने के लिए 5 रनों की जरूरत थी गुजरात टाइटंस को। लेकिन दोस्तों आखिरी गेंद पर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश जरूर थी राशिद खान ने, लेकिन दोस्तों यहां पर वो कोई रन नहीं बना पाए आखिरी गेंद पर और गुजरात टाइटंस ये मुकाबला 4 रनों से हार गई। तो दोस्तों आपको ये रोमांचक मुकाबला कैसा लगा हमें अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। धन्यवाद।